मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के बाद उसकी परिक्रमा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने को बहुत ज्यादा महिमा है। धर्मशास्त्रों की माने तो देवी देवताओं की पूजा और उनके मंत्रों के जाप करने से मानव जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। मंदिरों में पूजा करने के अनेक प्रकार के नियम होते हैं, लेकिन एक नियम प्रायः सभी मंदिर में होती है कि भगवान के दर्शन और पूजा के बाद उनके मूर्ति की परिक्रमा या प्रदक्षिणा भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने का प्रयास किया है कि आखिर पूजा करने के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों की परिक्रमा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं परिक्रमा या प्रदक्षिणा करने का क्या महत्व है। इस बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहां पर दिव्य शक्ति आ जाती है और उस स्थान से चारों तरफ कुछ दूरी तक उस दिव्य शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है। इस दिव्य शक्ति का प्रभाव प्रतिमा के निकट में अधिक और मूर्ति से दूर होने पर कम होती जाती है। इसलिए मंदिर में मूर्ति के निकट से उसके चारों तरफ परिक्रमा करने से दैवी शक्ति के प्रभाव का फल हमें प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि दैवी शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा की गति हमेशा दक्षिण की ओर होती है। इसलिए दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है। परिक्रमा करने से दैवी शक्ति का तेज हमारे अंदर बढ़ता है। इस तरह हम देवी देवताओं की मूर्तियों के पूजन के बाद परिक्रमा करके उनकी दिव्य शक्तियों के तेज को अपने अंदर धारण करते हैं, जो हमें जीवन में आने वाली विघ्न, बाधाओं, संकट, विपत्तियों से हमारा बचाव करता है। इसलिए हमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक पूजा के बाद हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा शुरू करने के बाद बीच में रुकना नहीं चाहिए और जहां से परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर समाप्त भी करना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त मन की पवित्र बनाए रखना चाहिए और मन में बुरी भावना नहीं आने देनी चाहिए। एक बात बहुत जरूरी यह है कि नंगे पैर ही परिक्रमा करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किस देवता या देवी की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शिवलिंग के पास बना जलहरी का लंघन न हो जाए। इस तरह देवी माँ की 1, गणेश और हनुमान जी की 3, विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 और सूर्य भगवान की 7 बार परिक्रमा करने की बात शास्त्रों में कही गई है। परिक्रमा करते समय उस देवी या देवता की मन ही मन प्रार्थना या उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहना शुभ फल प्रदान करता है। महिलाओं के द्वारा पीपल, वट वृक्ष या तुलसी की 1 या अधिक परिक्रमा करना उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। देवी देवताओं की मूर्तियों के परिक्रमा करने के महत्व को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।